सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पहले आपको एक रील दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। दिल कादा दिता नी तू चिल कर गई, मेरे अरमान सारे किल कर गई। दिल कादा दिता नी तू चिल कर गई, मेरे अरमान सारे किल कर गई। दूजिया ना रह चाहे खुशियां मना, दूजिया ना रह चाहे खुशियां मना, चाहे गल गल उत्ते। आपको क्या लगता है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं? ऑब्वियसली आप कहेंगे कि ये कश्मीर के हैं, लेकिन अगर यही रील आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को दिखाएंगे तो वो कहेंगे कि इसका मीम यानी होगी कोई फॉरेनर या होगा कोई फॉरेनर, क्योंकि उनके लिए ये बात इमेजिन करना, इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि उनकी कश्मीर हमारी कश्मीर का ये हाल भी हो सकता है। आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं, कैसे हमारी ये पिरवर बेहया हो गई। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इनिशियली कश्मीर वॉज अ हिंदू स्टेट। कश्मीर में कई हिंदू डायनेस्टीज ने रूल किया, जैसे काराकोटा डायनेस्टी, उत्पाला डायनेस्टी, लोहार डायनेस्टी। और कश्मीर में हिंदू रूल 3067 BCE से लेकर 1339 BCE तक रहा, तकरीबन 1728 साल। और उसके बाद कश्मीर में इस्लाम दाखिल हुआ। 14वीं सेंचुरी में हज़रत मीर सैयद अली शाह हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह और उनसे पहले ख्वाजा बुलबुल शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह ने कश्मीर के लोगों को इस्लाम की तालीम देनी शुरू की और इस्लाम की दावत दी। इस इस्लाम से कश्मीर के लोग बहुत ही मुतासिर हुए और एक मास पॉपुलेशन इस्लाम की तरफ रिवर्ट हो गई। और बिला आखिर 1320 में निजान शाह, जो कि एक रिबेलियस तिब्बतियन प्रिंस थे, उन्होंने कश्मीर से हिंदू डायनेस्टीज के रूल को ख़त्म किया और एक इस्लामिक कश्मीर सल्तनत की बुनियाद रखी। Till 2012, majority of Kashmiri people were unaware of social media. लोगों को इस बात की खबर ही नहीं थी कि सोशल मीडिया जैसी भी कोई चीज़ होती है, और जिन लोगों को सोशल मीडिया के बारे में पता था वो भी इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे। और अप टू 2016 इस चीज़ में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। एंड आफ्टर 2016 फॉर ऑलमोस्ट 4.5 years कश्मीर में इंटरनेट फैसिलिटीज मुकम्मल बंद रही ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस। अब इस टाइम पीरियड में बाकी कंट्री इंटरनेट के मामले में काफ़ी आगे चली गई थी। इंटरनेट के मामले में कश्मीर बाकी कंट्री से, या ये कहे बाकी पूरी दुनिया से, ऑलमोस्ट 9 साल पीछे था। और जो चीज़ उस वक्त इंटरनेट पे आ गई थी, कश्मीर wasn't ready for that। कश्मीर उन चीज़ों के साथ कोप अप ही नहीं कर पाया। यहाँ के लोगों को समझ ही नहीं आया कि वो कैसे इंटरनेट का इस्तेमाल सही तरीके से कर सकते हैं, जिसकी वजह से सही वे में इंटरनेट को इस्तेमाल करने के बजाय मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इसे टाइम पास के लिए इस्तेमाल करने लग गए। आज भी अगर हम देखें तो मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरी पीपल के लिए इंटरनेट सिर्फ फेसबुक या बाकी सोशल मीडिया एप्स का नाम है। सोशल मीडिया का सबसे बुरा इफेक्ट अगर हम देखें तो कश्मीर के यूथ पर पड़ा। इनको ऐसा कंटेंट इन प्लेटफॉर्म्स पर देखने को मिला जिसने इन सब की मेंटालिटी को ही चेंज करके रख दिया। वो अब पैसों को हर चीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट समझने लग गए, अपनी फ्रेंड्स को अपनी फैमिली पर तरजीह देने लग गए, अपनी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद बना लिया कि बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है और पैसा कमाना है। और इसके लिए उन्हें जो करना पड़ा वो करने के लिए तैयार हो गए, जैसे कि आप ये वीडियोस देख लीजिए। بوس وجہ پکان اتس زن اک بزرگ تمن گوبرا مے کرنا روڈ کراس مے کر تمس نیر تھپ کرنا روڈ کراس انسان حرام زادو گومت فوٹو کھولمت انٹرنیٹس لو ایز نو ایج او بچیا وی کرتا ڈیلیٹ یار۔ ان میں سے ہر ایک پیسے اور فیم کا بھوکا ہے۔
अपनी रिस्पेक्ट, अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट और अपने दीन की इन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। इन्हें चाहिए तो बस फेम और पैसा। कश्मीर में ऐसे बहुत ही कम इन्फ्लुएंसर्स है जो एक्चुअल कंटेंट डिलीवर करते हो। हर कोई व्लॉगिंग करने में लग गया है। अब अगर व्लॉग्स करने ही है तो कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा दिखाओ जिससे कोई कुछ सीखे या फिर आपका कुछ अच्छा इन्फ्लुएंस उनकी लाइफ में रहे। लेकिन जिसकी तरफ भी नजर डाले उनकी कंटेंट क्वालिटी बिल्कुल ही जीरो है, एक्सेप्ट अ फ्यू जैसे एमिनल, द उमर, KR, कश्मीरी राउंडर्स। इनके वीडियोस से या तो आप कुछ सीखेंगे या फिर आप एंटरटेन होंगे। एमिनर की तरफ अगर हम देखें तो उसने रिसेंटली अपना बिजनेस स्टार्ट किया है एंड इससे कश्मीर के यूथ भी मोटिवेट हो सकते हैं कि वो अपना कुछ स्टार्ट करे। द उमर से आप पूरी दुनिया को डिस्कवर कर सकते हैं, पूरी दुनिया के डिफरेंट कल्चर्स और रिलीजन्स को समझ सकते हैं, एडवेंचर का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। KR की बात करें, कश्मीरी राउंडर्स या फिर इनके जैसे और भी कई सारे ड्रामा चैनल्स है, तो इनसे आप एंटरटेनमेंट हासिल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें बाकियों की, जैसे कि शहब व्लॉगर्स, इसके पास कंटेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है। आप इसकी चैनल पर जाइए, देखिए एक ही टॉपिक पर आपको 5-5, 6-6 वीडियोस मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सर्च करेंगे माय बिलव्ड सिस्टर्स वेडिंग, 5 वीडियोस होंगी ही होंगी और ना ही आप इसकी व्लॉग से कुछ सीखेंगे। हम बस ये सीख सकते हैं कि कैसे आप अपने वालिद को कंटेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते, और ये भी आप सीख सकते हैं कि कैसे आप उसे मजबूर कर सके कि वो अपना पेट काट कर कर्जा लेकर आपको बाइक ला कर दे। और हाँ, ये तो भूल ही गया कि आप ये भी सीख सकते हैं कि कैसे आप अपने फादर की हेल्थ को रिस्क में डालकर अपना कंटेंट निकाल सके। इसी तरह और भी बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिनकी कंटेंट क्वालिटी बिल्कुल जीरो है। आई लिटरली मीन जीरो, जैसे फहीम व्लॉग्स, इरशाद मंजूर, मुरीन शाहमेरी वगैरह। अब जब सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन ही गया है तो हमारे लिए ये बेहद जरूरी है कि हम ये सीखें कैसे हम इसका फायदा उठा सकते हैं और इसे खाली एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए ना रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, फजूल कंटेंट क्रिएटर्स को देखना बंद कर दो। एक बात खुद सोचो कि अब ये भी हम देखें कि दूसरे अपनी जिंदगियां कैसे गुजारते हैं। सेकेंडली, इंफॉर्मेटिव चैनल्स को सब्सक्राइब करो, जैसे ईमान गाजी, द कोहिस्तानी वगैरह, जिनसे आपकी नॉलेज बूस्ट हो जाए और आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। और थर्ड, यूट्यूब से कोई स्किल सीखना शुरू करो, जैसे वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, प्रोग्रामिंग है वगैरह, जिससे आप अपने लिए एक इनकम जनरेट कर सको। एंड फोर्थ बट नॉट द लीस्ट, फजूल सोशल मीडिया एप्स जैसे स्नैपचैट, पिंटरेस्ट, इन सब को डिलीट कर दो। इनसे आपका सिर्फ वक्त जाया होगा और आप प्रोडक्टिव कभी भी नहीं हो सकोगे। आखिर में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है। इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद यही था कि मैं आपको सोशल मीडिया के ट्रैप के बारे में आगाह कर सकूं। आपको सिर्फ अपने आप को बचाना है और किसी को हेट बिल्कुल भी नहीं देना है। मेरा मकसद किसी को डिफेम करने का बिल्कुल भी नहीं है। बाकी अगली वीडियो में मैं आपको लाइफ के 15 ऐसे प्रिंसिपल्स बताऊंगा जिन्हें इम्प्लीमेंट करके आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। सो तब तक सब्सक्राइब।